cell? The unit of life. What is cell? Cell, basic, structural, functional and fundamental unit of life. Anything less than a cell does not ensure independent living. Example, virus. Anything less than a cell does not ensure independent living. Example, virus. Robert Hooke discovered cell. Robert Hooke discovered cell. Observe thin slice of cork, dead layer. मतलब रॉबर्ट हुक डेड सेल डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक. ये सेल वॉल देखे थे. हनी कॉम्ब, इम्पटी कंपार्टमेंट, सेला और सेल्यूला और सेल. ओके. लीवन हुक फर्स्ट लिविंग सेल. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. रॉबर्ट ब्राउन के लास्ट में एन है और न्यूक्लियस में एन, तो इससे याद रख सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. ओके. सेल थ्योरी. सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान का था, ठीक है, जिसमें कि स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट 1838 ईयर. ओके. ऑब्जर्व्ड क्या की? ऑब्जर्व्ड प्लांट ऑर्गन आर मेड अप ऑफ टिश्यूज and tissues are made up of cells. Plant organ are made up of tissues and tissues are made up of cells. ये था स्लाइडन का. अब स्वान ब्रिटिश जोलॉजिस्ट. 1839. Animals are also made up of cells and they have a thin boundary today known as plasma membrane. Plant cell have a cell wall. He proposed that organisms are made up of cells. Swan also proposed cell theory and then Sladen and Swan formulate cell theory. Proposed कौन किया है? Swan proposed cell theory and Sladen and Swan formulate cell theory. और इस cell theory में क्या था? Organisms are made up of cell and its products. Rudolf Virchow 1855. Omnicellular ecellular cells arise from pre-existing cells. Modified cell theory. रुडोल्फ विर्को दिए. मॉडिफाइड सेल थ्योरी. ओके. मॉडिफाइड सेल थ्योरी 2 पॉइंट है इसमें. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स. एंड सेकेंड, सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डज नॉट अराइज डी नोवा, मतलब स्पॉन्टेनियसली ये अराइज नहीं होता है कोई भी सेल. वॉल रिमूव किए. प्रोटोप्लास्ट विदाउट अ वॉल. सेल वॉल रिमूव करने के बाद प्रोटोप्लास्ट जो बचा है, सेल विदाउट अ वॉल. ओके. एंड देन ये प्रोटोप्लास्ट आगे चल के 2 टर्म में डिवाइड हुआ. प्रोटोप्लाज्म एंड एपोप्लाज्म. एपोप्लाज्म नॉन लिविंग को कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म लिविंग को कहते हैं. ये आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हुआ. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल और साइटोसोल से मिलके बना है. साइटोसोल को हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं. ओके. प्रोकैरियोटिक सेल्स. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोट. प्रो मतलब हो गया बिफोर, कैरियोट मतलब कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस के बनने से पहले जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा था अर्थ पे, उसे कहते हैं प्रोकैरियोट. नो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट मीन्स न्यूक्लियस लाइक इज प्रेजेंट. No cell membrane, no membrane bound organelle, non-membranous ribosome are present and उस टाइम क्या था 70s प्रेजेंट था. शेप कोकस कहेंगे जो स्फेरिकल शेप का है, जो स्पाइरल शेप का है स्पाइरिलियम, जो कोमा शेप का है विब्रियो, मोस्ट कॉमन जो रॉड शेप का है बैसिलस. ओके. स्ट्रक्चर. Cell envelope work as a single protective layer. Okay. Cell envelope tightly bound 3-layered structure. Glycocalyx, cell wall and plasma membrane. Glyco means sugar, polysaccharide का जो कि बना है, and calyx outermost ये may be compact, जो compact है उसे कैप्सूल का नेम दिया गया. helps bacteria to hide host immune system. जो कॉम्पैक्ट है ग्लाइकोकैलिक्स में 2 तरह का है. एक में भी कॉम्पैक्ट, उसे कैप्सूल का नेम दिया गया. और कैप्सूल हेल्प्स बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम. और दूसरा में बी लूज, उसे कहा गया स्लाइम लेयर. प्रिवेंट वाटर लॉस डेसिकेशन. ओके. सेकेंड, सेल वॉल मिडिल में रहता है एंड देन उससे भी इनर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स एंड देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
ओके, ग्लाइकोकैलिक्स में ही एक और पॉइंट है, थिकनेस एंड कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स वेरीज फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। अब देखते हैं मिडिल लेयर जो कि सेल वॉल है, जो कि सेकेंड लेयर है। ये बना है पेप्टिडोग्लाइकेन से और म्यूरिन कह सकते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो मतलब अमीनो एसिड है एंड ग्लाइकेन मतलब यहाँ पे शुगर है। ओके, अमीनो एसिड यहाँ पे एल एल एलेनिन, डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन, ये प्रेजेंट होगा जो, तो वो बैक्टीरिया होगा ग्राम पॉजिटिव। एल एलेनिन, डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डाई अमीनो पिनालिक एसिड, DPPA, ये प्रेजेंट होगा तो ग्राम नेगेटिव। ओके, अब शुगर में देखते हैं, ये था अमीनो एसिड में। अब शुगर में देखते हैं, शुगर में NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और दूसरा NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ऑल्सो फाउंड इन फंगल वॉल काइटिन, फंगल सेल्यूलोज। जैसे बीटा ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से सेल्यूलोज बनता है, वैसे ही एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के पॉलीमराइजेशन से ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं काइटिन फंगल सेल्यूलोज, और इसका स्ट्रक्चर सेल्यूलोज से मैच करता है। ओके, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, रिजिड सपोर्ट shape and structure, prevent collapsing and bursting of cell, cell wall is absent in mycoplasm, cell wall is pseudopeptidoglycan in archaebacteria, penicillin breaks cell wall. On the basis of cell envelope, primary cell wall, bacteria is divided into on the basis of cell envelope, but NCERT में दिया हुआ है on the basis of primary cell wall. Okay, bacteria is divided into two types, gram positive and second gram negative. Gram staining developed by Christian Gram. Gram stain, crystal violet or Gentian violet, After alcohol treatment, the bacteria which retain the stain is gram positive and those who lose the stain are gram negative. ओके, सबसे इनर वाला लेयर जो कि थर्ड लेयर है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, सिमिलर टू यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, selectively permeable, regulates entry and exit of both solute and solvent. Mesosomes, infolding of plasma membrane, vesicles, tubule and lamellar, ये तीनों मिलके ये मीसोसोम्स ये तीन तरह का है, एक वेसिकल्स हो गया, ट्यूब्यूल एंड लैमिलर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर है सेल वॉल। ओके, फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर इंजामेटिक एक्टिविटी, सेल डिवीज़न में हेल्प करता, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीज़न में भी हेल्प करता मीसोसोम्स। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, फिर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, कलर बियरिंग, क्रोमा मतलब होता है कलर और फोर मीन्स बियरिंग, कलर बियरिंग। membranous extension which contain photosynthetic pigment, function helps in photosynthesis. Okay, found in purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria and blue green algae, cyanobacteria जिसे कहते हैं। फाउंड इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ओके, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस लाइक रीजन contains genetic material which is super coiled, non-membranous region, genetic material membrane से ये घिरा हुआ नहीं है, non-membranous region, genetic material DNA, जेनेटिक मटेरियल इसमें डीएनए है जो कि नेगेटिव है और ये एसिडिक है, H+ रिलीज़ करता है। ये यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है वो H+ रिलीज़ का इसलिए नेगेटिव, और अब इस पे चार्ज है, वो H+ रिलीज़ का इसलिए कहते हैं डीएनए एसिडिक है एंड उस पे चार्ज नेगेटिव है तो डीएनए नेगेटिव हो गया। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर
पैकेज्ड विथ पॉलीअमाइंस, पॉजिटिव, जो पॉलीअमाइंस ये पॉजिटिव है और ये बेसिक है, ठीक है। नेकेड कहने का सेंस है विदाउट हिस्टोन, ओके। जीसी कंटेंट हाई, जीसी ग्वानिन एंड साइटोसिन हाई है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स वाले डीएनए में, ओके। सबसे बाहर यहाँ पे सेल वॉल हो गया, उसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, ठीक है। और यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, इसमें प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉलर इन साइज, डबल स्ट्रैंडेड, वही तो मेम्ब्रेन कहाँ से, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉलर इन साइज, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए फंक्शन provide unique phenotypic character, antibiotic resistant, second monitor bacterial transformation, okay। ये याद रखना, प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड है और ये सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, प्लांट सेल, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एनिमल सेल। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन 3, ओके। राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़ में डिफरेंस। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल टाइप 70S, ये यहाँ पे 50S हो गया लार्ज वाला और 30S हो गया स्मॉल वाला, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में हेल्प करता है ये, 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर, कैन बी फाउंड इन cytoplasm or attached to membrane, polyzomes, ergosome, ये क्या करता है, सिंगल mRNA प्लस मैनी राइबोसोम, ओके। इंक्लूजन बॉडीज नॉन लिविंग नॉन मेम्ब्रेनस रिजर्व्ड मटेरियल। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है, नॉन लिविंग नॉन मेम्ब्रेनस रिजर्व्ड मटेरियल। लाइफ फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन एंड ऑल्सो सूडोगैस वैक्यूल नॉन मेम्ब्रेनस है, स्टोर्स ओनली एयर, प्रोवाइड buoyancy ability to float, gaseous exchange में हेल्प करता, फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ओके। सूडोगैस वैक्यूल है, नॉन मेम्ब्रेनस, स्टोर ओनली एयर, प्रोवाइड बायंसी एबिलिटी टू फ्लोट, गैसेस एक्सचेंज, ओके। इतना काम है इसका। फ्लैजेला, बैक्टीरिया में भी मोटाइल और इमोटाइल, मोटाइल होगा तो उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, इमोटाइल में फ्लैजेला अब्सेंट होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट से मिलके ये बना है। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ओके। ये सेल वॉल एक्सटेंशन है, ये एनसीईआरटी का लाइन है, फ्लैजेला जो है सेल वॉल एक्सटेंशंस है, ठीक है। बेसल बॉडी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल और ग्लाइकोकेलिक्स, इन तीनों ये पूरे में जो फैला हुआ है इतने पार्ट को कहते हैं बेसल बॉडी। एंड देन इसके ऊपर जो हुक शेप का, इसे हुक कहते हैं। एंड देन उसके आगे फिलामेंट, फिलामेंट ये नॉन मेम्ब्रेनस, फ्लैजेलिन प्रोटीन, नॉन मेम्ब्रेनस फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, स्पाइरली अरेंज्ड, ओके। पीलिया और फिम्ब्रिया ये दोनों नॉन मोटाइल है, पीलिया और फिम्ब्रिया। पीलिया हो गया, पी से पाइप लाइक, मतलब ये ट्यूब की तरह। ट्यूबुलर एक्सटेंशंस, हॉलो है ये, अंदर से खाली है इसलिए तो बोले पाइप की तरह। ट्यूबुलर एक्सटेंशंस मेड अप ऑफ पाइलिन, स्पेशल प्रोटीन है ये। helps in conjugation, special type of genetic exchange formed by F plasmid, okay. Fimbria bristol like structure,
मतलब ब्रिस्टल मतलब हो गया ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, एंड अटैचमेंट टू सरफेस रॉक और होस्ट टिश्यू। ओके, अब ओवरऑल पूरा प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे ऊपर हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे सेल वॉल, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फिर यहाँ पे मीजोसोम्स है, इसके ऊपर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, फिर ये साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मिड, 70s राइबोसोम्स, क्रोमेटोफोर, गैस वैक्यूल, inclusion bodies, fimbria, pilia, flagella एंड पॉलीराइबोसोम, RNA सब कुछ प्रेजेंट है इसमें। ओके, यूकैरियोटिक सेल जनरल कैरेक्टर हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट का आप देखते हैं जनरल कैरेक्टर हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट, यू मतलब हो गया ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस है इसके पास। जेनेटिक मटेरियल इज मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए यहाँ पे लीनियर है, फ्री एंड्स प्रेजेंट, एडेनिन एंड थाइमिन है, वहाँ जीसी हाई था प्रोकैरियोट में, और यहाँ पे एटी हाई है, एडेनिन एंड थाइमिन हाई। ओके, हिस्टोन प्रेजेंट, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, हैव मैनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, प्लस नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, राइबोसोम प्लस सेंट्रियोल, have many membrane bound organelle प्लस नॉन मेम्ब्रेनस में आ जाता है राइबोसोम और सेंट्रियोल। ओके, टू टाइप्स, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। प्लांट सेल में प्लास्टिड, सेल वॉल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जो कि एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल अब्सेंट है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। और अगर प्लांट सेल में सेंट्रियोल है तो किस में है? फाउंड इन लोअर प्लांट्स ओनली। ओके, जनरल कैरेक्टर्स, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये क्या न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, RER, माइटोकॉन्ड्रिया बगल में है, लाइसोसोम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड लेयर आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन rigid support, provide rigid support, safe maintenance, barrier to undesirable macromolecules, cell to cell interaction via plasmodesmata, protection from pathogen. Cell wall is found in algae का किस चीज़ से बना है? algae, cellulose, galactans, mannans, pectose and minerals like CaCO3. algae का cellulose, galactans, mannans, pectose, minerals like CaCO3. algae का हो गया cellulose, galactans, mannans, pectose and minerals like CaCO3. fungi chitin, homopolymer of नाग, fungi chitin का बना है, और पॉलीसेकेराइड, chitin और पॉलीसेकेराइड होमोपॉलीमर ऑफ नाग chitin है। ठीक है, प्लांट सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन्स। ओके, टाइप्स ऑफ सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल ये परमिएबल होता, एक्सटेंसिबल अप टू अ लिमिट, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, पेरेन्काइमा एंड मेरिस्टेम्स, कंटेन ओनली प्राइमरी वॉल। parenchyma and meristems contain only the primary walls. ओके, ये यंग सेल था, इसका बाहर था प्लाज्मा सेल वॉल, फिर ये जब हल्का सा बड़ा हो रहा है तो इसलिए कहते हैं एक्सटेंसिबल अप टू अ लिमिट। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल ये थिकर होता है, यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट है, पिट्स आर प्रेजेंट। ओके, सेकेंडरी सेल वॉल जहाँ पे एब्सेंट है उस एरिया को कहते हैं पिट्स। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
फिर सेकेंडरी सेल वॉल एंड देन प्राइमरी सेल वॉल। और परफोरेशन उसे कहते हैं जहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल बोथ आर एब्सेंट। ओके, सेल वॉल सबसे ऊपर आता है मिडिल लैमेला, जो कि सीमेंटिंग मटेरियल मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड ऑल्सो समटाइम्स मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, सेल वॉल जस्ट सबसे ऊपर आया मिडिल लैमेला, उसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल, उसके नीचे सेकेंडरी सेल वॉल एंड उससे भी नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये दो सेल को कनेक्ट कर रहा है बीच में ये डेस्मोसोम्स अराइजेस फ्रॉम एस प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प्स इन सिम्प्लास्ट डेस्मोट्यूब्यूल्स प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके बनाइए कनेक्ट लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा भी इसे कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता, या फिर यूनिट मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ओके, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड, जो कि बाय सिंगर एंड निकोलसन 1970 to 1972 studied with the help of electron microscope on RBC erythrocyte studied with the help of electron microscope on RBC erythrocyte। RBC मेम्ब्रेन 52% प्रोटीन है इसमें, RBC का जो मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन 40% लिपिड, 52% प्रोटीन 40% लिपिड है। फ्लूइड फॉर लिपिड अरेंजमेंट मोजाइक वर्ड आया किसके लिए, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोट इन सी ऑफ लिपिड, ये स्टेटमेंट भी दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। ओके, फ्लूइडिटी एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव फ्रीली इन मेम्ब्रेन। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोलिपिड ये ऊपर में PO4 3- का हेड है, ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक एंड पोलर हेड है, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है प्रेजेंट, और नीचे में ये हाइड्रोकार्बन का चेन है जो कि टेल ये बना है हाइड्रोकार्बन, एक पैर इसका, मतलब ये दो लाइन जो है, एक लाइन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और दूसरा लाइन हल्का सा मुड़ा हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है एंड नॉन पोलर, हेड हाइड्रोफिलिक एंड पोलर है और टेल हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर है। ओके, phospholipids are arranged in a bilayer। बाहर इन्वायरमेंट है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म और इनके बीच में ये दो लेयर है, इसलिए कहा गया बाइलेयर। ओके, एम्फीपैथिक एंड असिमेट्रिक। एम्फीपैथिक मतलब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट प्रेजेंट है, एंड असिमेट्रिक है ये। बेसिस ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन दो तरह का हो गया, एक पेरिफेरल एक इंटीग्रल। पेरिफेरल जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इजीली रिमूवेबल एंड इंटरनल, और दूसरा इंटीग्रल जो कि इंट्रिंसिक है, पार्शियली और टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है, लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे जो ऊपर में है उसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, और ये कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल्स और माइकोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता, ठीक है। ये जो लिपिड के ऊपर है, लिपिड के ऊपर ऑलिगोसैकेराइड मतलब शुगर का जो है पार्ट, इसलिए इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन के ऊपर शुगर का पार्ट है ऑलिगोसैकेराइड तो इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर है तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के ऊपर है तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। जो पूरा बरीड है पूरे दोनों लेयर या फिर हाफ भी तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। पार्शियली और टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन उसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, फिर यहाँ पे कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी है, स्प्रेड अक्रॉस द बाइलेयर। प्रोटीन सोज लेटरल मूवमेंट साइड वाइज, बट लिपिड समटाइम्स सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऊपर नीचे। ओके, क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड नेचर है,
ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। ओके, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो यहाँ पे ये 2 मेम्ब्रेन है, तो कितना फॉस्फोलिपिड लेयर है, फॉस्फोलिपिड अगर बाइलेयर पूछें कितना है तो यहाँ पे 2 फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर हो गया। हाँ, फॉस्फोलिपिड लेयर कितना है, तो एक जो है वो बना है 2 से, तो 2 2 4, ठीक है। और कितना मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ रहा, तो 1 2 ही मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ एंड डिवीज़न, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, 2 सेल के बीच में जंक्शन, formation of intercellular junction, endocytosis and exocytosis, uptake of particles, endocytosis and exocytosis, removal of waste material, और चौथा काम है इसका secretion and etc. types of movement of molecules, अनचार्ज्ड नॉन पोलर, जो नॉन पोलर है वो तो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू आ जाता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर, ठीक है। ये बाइलिपिड लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू आ जाता है, अनचार्ज्ड नॉन पोलर, ओके। और जो पार्टिकल चार्ज्ड है, पोलर है, वो प्रोटीन के थ्रू आता है हाई से लो कंसनट्रेशन की ओर, इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। और जहाँ लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की ओर जाता है तो इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और अपहिल ट्रांसपोर्ट। ये पंप के थ्रू जाता है और यहाँ पे एटीपी खर्च करता है, एटीपी खर्च करके एडीपी प्लस आईपी बना और ये गया, एग्जाम्पल Na प्लस और K प्लस पंप, ओके। ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, सेमी और सेलेक्टिव, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, इसे ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मीन्स इनसाइड, मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सिस्टम क्यों कहा गया, ऑफ फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनल्स, ER प्लस गोल्जी बॉडी प्लस लाइसोसोम प्लस वैक्यूल, ER प्लस गोल्जी बॉडी प्लस लाइसोसोम प्लस वैक्यूल। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ER प्लस गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। Mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not part of this system. Endoplasmic reticulum, visible under electron microscope. Endo means हो गया inside, plasmic हो गया cytoplasm, and reticulum means network. Inside cytoplasm network present है. Endo inside हो गया plasmic, cytoplasm, reticulum network, inside cytoplasm network present है. Okay. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकल रहा है यहाँ पे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। इनसाइड ER का जो स्पेस है उसे कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस, और जो बाहर का एरिया बचा आउटसाइड ER एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, जो कि साइटोप्लाज्म है, ठीक है। शेप्स 3 शेप्स में है डिवाइड, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी फ्लैट सीट लाइक, और यहाँ साइड में राइबोफोरिन प्रेजेंट है, राइबोफोरिन के हेल्प से ये राइबोसोम इससे आके जुटता है, राइबोफोरिन है यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट, यहीं पे राइबोसोम आके जुटता है। सबसे पहले नीचे बिगर सब यूनिट रहता है, उसके ऊपर स्मॉलर रहता है। 60S नीचे है, 40S ऊपर है, 60S नीचे 40S ऊपर है, कलेक्टिवली ये 80S बनाया, ठीक है। कुछ ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में है, कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में, ये 3 शेप्स है, ठीक है। सिस्टर्नी फॉर्म्स RER गिव राइज टू ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, और ये ट्यूब्यूल्स फॉर्म्स SER एंड वेसिकल्स फॉर्म्स SER। टाइप्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रेन्युलर ER मीन्स यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और स्मूथ ER यहाँ पे अग्रेन्युलर इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, नो राइबोसोम्स। RER
continuous with outer membrane of nucleus. RER continuous with outer membrane of nucleus. न्यूक्लियस के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस RER, इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है. इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन. Involve in protein synthesis and secretion. Nacelles granules of neuron. RER plus ribosomes है. Send protein to Golgi for modification and packaging. Synthesis enzymes of lysosomes. Nuclear membrane synthesis. Okay. SER formed by RER. यह outer nuclear membrane है. ठीक है. यहाँ पे RER से मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहा है. कुछ SER इधर वेसिकल्स फॉर्म में बन रहा है, कुछ ट्यूबुलर फॉर्म में बन रहा है. हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस. स्टेरॉल हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस. स्टेरॉल सिंथेसिस. स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस. हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस. स्टेरॉल सिंथेसिस. स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस. हेल्प्स इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. Sarcoplasmic reticulum of muscles. Smooth ER helps in calcium plus uptake or release. Forms desmotubule. Helps in detoxification with help of cytochrome P450 enzyme. Forms desmotubules. Helps in detoxification with the help of cytochrome P450 enzyme. Okay. अब आते हैं गोल्जी बॉडी पे. गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी 1898. कैमिलो गोल्जी 1898. densely stained reticulate structure found in concentric arranged near nucleus, made up of cisternae devoid of ribosomes. 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. Found in concentric arrangement near nucleus. Densely stained reticular structure. ठीक है. यहाँ पे न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के बाद ये हो गया RER से जो वेसिकल्स आया वो कॉन्वेक्स और सिस मीन्स होता है पास, और इसे कहते हैं फॉर्मिंग फेज. ये कॉन्वेक्स वाले पार्ट जो सिस भी जिसे कहते हैं, जो फॉर्मिंग फेज से उधर आके इसमें मिल जाता है और निकलता है किससे? मैच्योर वेसिकल्स. कहाँ से निकलता है? कॉनकेव वाले पार्ट से, जिसे ट्रांस कहते हैं और मैच्योर फेज कहते हैं. ठीक है. वो था कॉन्वेक्स, सिस और फॉर्मिंग फेज, और ये आगे वाला पार्ट है कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योर फेज. ठीक है. ये है गोल्जी बॉडी, ये RER, ये न्यूक्लियस. फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी. मॉडिफिकेशन, असॉर्टमेंट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट. मॉडिफिकेशन, assortment, packaging, transport of lipids and proteins and pectin. Modification, assortment, packaging, transport of lipid and proteins and also pectins. Pectins में क्या हो गया? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, जो कि आगे चल के मिडल लेमेला के फॉर्मेशन में काम आता है. सेकेंड, परफॉर्म सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. Synthesis of glycoprotein and glycolipid. Forms lysosomes and vesicles. Vesicles which contain hydrolytic enzymes. Helps in plant cytokinesis. Cytoplasmic division. हाँ, वहाँ पे गोल्जी और ट्यूबुलिन रहता है ना. हेल्प्स इन डिलीवर सब्सटेंस टू इंट्रा एंड इंटरसेल्युलर टारगेट. ठीक है. ये गोल्जी का काम है, ये टेस्ट में आया था. ग्लाइकोसाइलेशन एडिशन ऑफ शुगर टू प्रोटीन. एडिशन ऑफ शुगर टू प्रोटीन और ग्लाइकोसाइडेशन
Glycosidation, addition of sugar to lipid, glycosidation. Abundantly found in root cap, acrosomes of abundantly found in root caps और acrosomes of sperms. Golgi bodies दूर दूर होती है, इसको हम कहते हैं डिक्टायोसोम्स बोलते हैं. Mainly present in plant, dictyosomes. Okay. Assertion: Golgi body is closely associated with ER. Reason: because their function are coordinated. Okay. Lysosomes. Lysis means हो गया breakdown और zome मतलब body. Single membrane bound vesicles which contains hydrolytic enzymes that are activated at acidic pH and can digest almost all biomolecules. Formed by Golgi body. Intracellular digestion, यही काम करता है, सेल के अंदर डाइजेस्ट कर देता. हाँ. एसिडिक हाइड्रोलेस एंजाइम्स, इसमें रहता है कार्बोहाइड्रेज जो कि डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड, न्यूक्लियस डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. और फिर यहाँ पे हो गया लाइसोसोम्स, ये साइटोप्लाज्म है. यहाँ पे एक पंप रहता है एंड बहुत सारा H+ इस पंप के थ्रू साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम में भेजते हैं ATP की हेल्प से. विद द कंजम्पशन ऑफ ATP से ADP + IP बन गया और ये यहाँ पे पंप काम किया, सारा H+ को अंदर भेजा. ठीक है. पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसका बहुत सारा फॉर्म है, मैनी फॉर्म. फर्स्ट प्राइमरी लाइसोसोम्स, जो कि फ्रेश लाइसोसोम अभी फॉर्म्ड हुआ है उसे प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं. सेकेंडरी लाइसोसोम जिसे कि हेट्रोफैगोसोम्स भी कहते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल और फैगोसोम्स. ठीक है. टर्शरी लाइसोसोम हो गया. सेकेंडरी लाइसोसोम विथ वेस्ट प्रोडक्ट परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस. सेकेंडरी लाइसोसोम्स है विथ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस करेगा. टर्शरी लाइसोसोम्स हो गया. ऑटोफैगोसोम सुसाइडल बैग. ऑटोफैगोसोम ये सुसाइडल बैग है. प्राइमरी लाइसोसोम प्लस एक्स्ट्रा और डैमेज्ड ऑर्गेनल परफॉर्म ऑटोलाइसिस सेल्फ डाइजेशन. ऑटोफैगोसोम सुसाइडल बैग है जो कि प्राइमरी लाइसोसोम प्लस एक्स्ट्रा और डैमेज्ड ऑर्गेनल ये क्या करता है, परफॉर्म ऑटोलाइसिस सेल्फ डाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग. ऑटोफैगोसोम हो गया. टर्सरी हो गया. सबसे पहले प्राइमरी जो कि फ्रेश बना, वो कुछ फूड वैक्यूल था, वो कुछ खाया तो फूड वैक्यूल बना, ये हो गया सेकेंडरी. अब वो डाइजेस्ट कर चुका है, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है जिसको बाहर फेंकना है, जो कि एक्सोसाइटोसिस करने वाला है, उसे कहते हैं टर्शरी. और फिर सुसाइडल बैग हो गया ये ऑटोफैगोसोम. ओके. वैक्यूल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एम्प्टी स्पेस स्टोर वाटर. सैप में क्या हो गया, डिजॉल्व्ड मिनरल प्लस फूड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ठीक है. प्लांट टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल जहाँ की एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स. 90% space is occupied by vacuole. 90% space is occupied by vacuole. selectively permeable है ये भी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ क्योंकि ऑलरेडी अंदर कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है मिनरल्स वगैरह का. ओके. अमीबा ये प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में. अमीबा हैज़ contractile vacuole for excretion and osmoregulation. Excretion, removal of metabolic waste. Osmoregulation, maintenance of salt or ionic balance. Okay. Protista have food vacuole especially found in protozoans. Also found in euglenoid. Protozoans because it is heterotrophic. Okay. Semi-autonomous organelle, partially self-dependent
partially self-dependent, partially dependent on nucleus, have their own DNA जो कि double stranded circular, have their own DNA double stranded circular without histone, नॉन मेम्ब्रेनस, हाई GC, और ये नेकेड है, मतलब हिस्टोन absent है इसलिए कहा गया नेकेड है। हैव 70s राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स भी जिसे कहते हैं, हैव इट्स ओन rRNA, tRNA, mRNA, डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, outer membrane is rich in foreign proteins, outer membrane is rich in foreign proteins, their own ATP synthesizing machinery, their own ATP synthesizing machinery, टू मेम्ब्रेन, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और दूसरा प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है, सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। सॉसेज शेप, सिलेंड्रिकल शेप का है, सॉसेज शेप जो कि लगभग सिलेंड्रिकल शेप का है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, विजुअलाइज्ड बाय जीनस स्टेन, जीनस ग्रीन स्टेन, the number size and the number shape and size is variable, powerhouse of the cell, ATP synthesis, site of aerobic respiration, diameter 0.2 to 1 micrometer, diameter 0.2 to 1 micrometer, एवरेज लेते हैं इसका 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पे जो इनर फोल्डिंग है इसे क्रिस्टा कहते हैं, क्रिस्टी भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, पेरीमेट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस भी इसे कहते हैं। मैट्रिक्स, अंदर में जो फ्लूइड है। 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट, DNA एंड F0 F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिसे ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ये मोर परमिएबल है, रिच इन पोरिन्स, 40% लिपिड का बना है एंड 60% प्रोटीन, 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन। ओके, इनर मेम्ब्रेन ये हाईली सेलेक्टिव है, ये 80% प्रोटीन का बना है और 20% लिपिड। इट हैज़ अ स्पेशल लिपिड, कार्डियोलिपिन, स्पेशल एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2, वर्क इन क्रेब साइकिल एंड ETS। Okay, it forms infolding known as cristae, has F0 F1 particles and ETS compartment and ETS component. Intermembrane space, site of proton accumulation H+, ओके। F0 F1 पार्टिकल्स, F0 ये इंटीग्रल प्रोटीन है, F0 इंटीग्रल प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर प्रोटोन टनल प्रोटीन और F1 पेरिफेरल प्रोटीन, ATP सिंथेज, F1 जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन है और ATP सिंथेज एंजाइम, ADP प्लस IP से यहाँ पे ATP बना। रोटेटरी प्रोटीन टरबाइन की तरह होता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जैसा होता वैसा ही। ये F1 जो है ये रोटेटरी प्रोटीन है, यहाँ पे ATP सिंथेसाइज एंजाइम जो कि ADP प्लस IP को ऐड करके दोनों को मिला के ATP बनाता है, ये पेरिफेरल है, ठीक है। F0 जो है ये इंटीग्रल है, ट्रांसमेम्ब्रेन और प्रोटोन टनल प्रोटीन। ओके, F0 F1 पार्टिकल्स कंसर्न्ड विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अंदर की तरफ मैट्रिक्स की ओर होता है ये F1 पार्टिकल्स, और ये चैनल F0 ये पूरे में प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में। और फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से H+ आता है F0 के थ्रू, एंड देन जैसे आता है ये F1 ये घूमता है और ADP प्लस IP को मिला के ATP फॉर्म कर देता है मैट्रिक्स में। ओके, मैट्रिक्स साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल होता है, लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब साइकिल।
DNA, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस, DNA, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस जेनेटिक मटेरियल भी इसमें पाया जाता है जो कि सिंगल है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर DNA, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर DNA और ये डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड, लार्ज ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट इज इंटरकन्वर्टेबल। सबसे पहले प्रोप्लास्टिड रहता है जो कि इमैच्योर प्लास्टिड है, ये आगे चल के 3 तरह का प्लास्टिड बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कन्वर्ट होकर क्रोमो में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इन रूट में जो है कैरोट हो गया, ये पहले वाइट कलर का रहता है देन बाद में ये रेड कलर का हो जाता, तो हो गया ये ल्यूकोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन गया। अब क्लोरोप्लास्ट से भी बाद में कन्वर्ट होकर क्रोमो बन जाता है, जैसे चिली मिर्ची जब सूख जाता तो वो रेड कलर का हो जाता, तो कलर चेंज हो गया। क्लोरोप्लास्ट था पहले ग्रीन कलर था उसमें प्रेजेंट, अब वो रेड कलर का हो गया तो क्रोमोप्लास्ट ये कन्वर्ट हो गया। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है। ये स्टोरेज क्या क्या स्टोर करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑयल। प्रोटीन में हो गया एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोन लेयर ऑफ मोनोकॉट सीड, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है तो उसे कहते हैं अमाइलोप्लास्ट, अमाइलेज था ना, वैसे ही अमाइलोप्लास्ट। एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूमर। लिपिड्स और ऑयल्स, इलायोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट। एग्जाम्पल कैस्टर सीड। लिपिड्स और ऑयल्स, इलायोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट। एग्जाम्पल कैस्टर सीड, कोई सा भी ऑयल जो कि स्टोर करता है, बनाता है, ठीक है। लिपिड और ऑयल, इलायोप्लास्ट हो गया। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए एंड एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड, रेड, ऑरेंज, येलो। रिच इन कैरोटीनॉइड, कैरोटीन प्लस जेंथोफिल। क्रोमोप्लास्ट में कलर प्लास्टिड था, रेड, ऑरेंज, येलो। रिच इन कैरोटीनॉइड, कैरोटीन प्लस जेंथोफिल, और ये क्या है? फैट सॉल्युबल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड। क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल इसमें मेजर अमाउंट में, क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड। फाउंड इन thylakoid membrane, founds in thylakoid membrane. Kitchen of the cell, photosynthesis। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ये मेजर अमाउंट में, फाउंड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, मेजर में क्या है? क्लोरोफिल। ओके, स्ट्रोमा ऑफ chloroplast contain enzymes required for synthesis of carbohydrate and proteins. Stroma of chloroplast contains enzymes required for synthesis of carbohydrate and proteins. Variety of shapes and numbers. Length क्या है? 5 to 10 micrometer, लेंथ है 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer. The stroma of chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrate and proteins. Structure of chloroplast, सबसे ऊपर में हो गया आउटर मेम्ब्रेन जो कि मोर परमिएबल है, फिर इनर मेम्ब्रेन हाईली सेलेक्टिव, फिर उसके अंदर ये स्ट्रोमा साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, मैनी DNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, 70s राइबोसोम, हो गया स्ट्रोमा लेमिली ट्यूब लाइक कनेक्शन, फिर यहाँ पे ग्रेनम प्लूरल क्या है? ग्रेना, ये एक थैलाकॉइड, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ल्यूमेन में साइट ऑफ H+ एक्यूमुलेशन। ओके, राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स कहा जाता है। राइबो मीन्स हो गया RNA कंटेनिंग, सोम्स मीन्स बॉडी, RNA कंटेनिंग बॉडी, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट,
with the help of electron microscope in 1953. With the help of electron microscope in 1953. Non-membranous organelle made up of rRNA, ribosomal RNA plus protein. Ribonucleoprotein. Non-membranous organelle, ribosomes, non-membranous organelle made up of rRNA, ribosomal RNA plus protein. Made up of rRNA, ribosomal RNA plus protein, ribonucleoprotein. Organelle within organelle. Ribosome is synthesized in nucleolus. Found in prokaryotic as well as eukaryotic cell. Helps in protein synthesis. Two types 70S and 80S. ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट है. mg जब कम हो रहा तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है. दोनों सब यूनिट जब mg ज़्यादा रहता है तो फिर ये दोनों सब यूनिट जुड़ जाता है जब mg कंसंट्रेशन बढ़ता है तो. और ये दोनों प्रोटीन 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन रहता है आरएनए में, राइबोसोम में 80 डिफरेंट प्रोटीन्स रहता है. 80 डिफरेंट प्रोटीन्स ये आया था क्वेश्चन. ये जो आरएनए है. फिर ये हो गया राइबोसोम में प्रोटीन 80 डिफरेंट प्रोटीन. ठीक है. एस स्वेडबर्ग यूनिट. इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज. ठीक है. सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, रिलेटिव साइज एंड डेंसिटी. फीचर 70s 80s. RNA is to protein. ये 60:40 और फिर इधर हो गया 40:60. ये लार्जेस्ट सब यूनिट वो 50S है और इधर 60S. 50S में 23S rRNA, 5S rRNA और इधर 28S rRNA, 5.8S rRNA, 5S rRNA. ओके. स्मॉल सब यूनिट में 70S में आता है 30 और इधर आता है 40. इधर हो गया 16S rRNA और इधर हो गया 18S rRNA. लोकेशन 70S में इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. लोकेशन 70S वाले में क्या है? इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. 80S में इन साइटोप्लाज्म. 80S में इन साइटोप्लाज्म और ऑन RER and outer nuclear membrane. Note: ribosomes form polypeptide chain. Protein foldings is done by sapron. Free ribosomes act as an enzyme. Ribozyme. All the enzymes are protein except ribozyme. Free ribosomes act as an enzyme. जिसे ribozyme कहते हैं. All the enzymes are protein except ribozyme. All the enzymes are protein except ribozyme. Reason: in ribozyme nucleic acid rRNA is acting as an enzyme. साइटोस्केलेटन ये प्रोटीनेशियस है. ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर फॉर सेल सपोर्ट. थ्री टाइप्स का ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट. सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ऑब्जर्व नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, रॉड एंड फिलामेंट इन साइटोसोल, प्रोवाइडिंग मूवमेंट, शेप एंड प्रोटेक्शन. Microtubules, hollow tubular structure made up of tubulin protein, alpha tubulin and beta tubulin. 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर वन माइक्रोट्यूब्यूल बनता है. यूजेस GTP एज अ एनर्जी सोर्स, guanine ट्राइफॉस्फेट. फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल helps in intracellular transport, forms spindle fiber, forms centriole, forms cilia and flagella. Microtubule forms
forms spindle fiber, forms spindle fiber, forms centriole, forms cilia and flagella, help in plant cytokinesis. हाँ गोल्जी और माइक्रोट्यूब्यूल मिलके ही तो करता है plant cytokinesis. Movement of chromosome, cell organelle, movement of cell or particle by cilia and flagella. Movement of chromosome, cell organelle, movement of cell or particle by cilia and flagella. Microfilament made up of actin, globular actins combine to form filamentous actin, globular actins combine to form filamentous actin. Made up of microfilament made up of actin, globular protein combines to form filamentous actin, solid thread like structure, ठीक है. Microfilament solid thread like structure. It is supported by myosin, energy source ATP. इसके लिए function of microfilament, muscular support, supports plasma membrane, pseudopodia formation, cyclosis, cytoplasmic streaming, continuous motion of cytoplasm around vacuole, helps in animal cytokinesis में help करता microfilament. Okay. Cyclosis in hydrilla leaf. Intermediate filament size is in between microtubule and microfilament. Example: keratin, hair, nails and skin cells. Lamin forms a layer known as nuclear lamina beneath nuclear membrane. Lamin forms a layer known as nuclear lamina beneath nuclear membrane. एक हो गया केराटिन जो कि हेयर में है, नेल्स में, स्किन सेल्स में, ठीक है. और दूसरा लैमिन फॉर्म्स अ लेयर नॉन एज न्यूक्लियर लमाइना बीनीथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सी कॉलेजन. सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम. सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम. सेंट्रियोल हो गया सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन सेंट्रोजोम. सेंट्रो क्या स्टारजोम मतलब क्या बॉडी. सेंट्रोजोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल. सेंट्रियोल cylindrical structure found in centrosome. Found in animals and few lower plants. Found in animals and few lower plants. Lower plants में आ गया algae, fungi, bryophyte और pteridophyte. ये गया सेंट्रियोल. दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल है, इसे कहते हैं डिप्लोजोम्स. टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल. ये हो गया सेंट्रोस्फेयर. सेंट्रोप्लाज्म. पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स. इस पूरे को करेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोजोम. सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल. ओके. फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी, फर्दर forms cilia or flagella. Centriole gives rise to spindle fiber. Transverse section of centriole के स्ट्रक्चर को भी कहा जाता है कार्टविल एप्रियंस. ये क्या सेंट्रोस्फेयर. ओके. ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल. 9+0 ऑर्गेनाइजेशन. 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट तो हो गया. 3 9 27 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है पेरिफेरल ट्रिपलेट. और फिर बीच में नो माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर, तो यहाँ पे 0 है. 9+0 ऑर्गेनाइजेशन. ओके.
सबसे बाहर है सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर। फिर यहाँ पे आता है माइक्रोट्यूब्यूल, जनरेटर और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ओके, ये सी लिंकर है, पेरिफेरल ट्रिपलेट, तीन माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। ये क्या, रेडियल स्पोक्स, जो कि बीच में जो है सेंटर पे प्रोटीनेशियस हब से जोड़ता है ये ट्रिपलेट को, इसे कहते हैं रेडियल स्पोक। सीलिया एंड फ्लैजिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, एनसीईआरटी में मेंशन है। ये क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला, जो कि यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। और पिलाई एंड वो वहाँ जो था प्रोकैरियोट में, वो है सेल वॉल एक्सटेंशन। वहाँ पे जो फ्लैजिला है, प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला है वो है सेल वॉल एक्सटेंशन, बट यूकैरियोट का जो सीलिया और फ्लैजिला है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है ये है सेल वॉल एक्सटेंशन, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। और यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजिला यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम लोग यूकैरियोटिक में थे, वापस आते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंटरनली दे आर सेम। इंटरनल कोर इज नॉन एज एक्सोनिमा। 9+2 ऑर्गेनाइजेशन। 9 हो गया पेरिफेरल डबलेट, तो डबलेट है 9 2 सा 18, तो टोटल 18 माइक्रोट्यूब्यूल हो गया पेरिफेरल पे। और टू है सेंट्रल सिंगलेट, तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। 18 + 2, ये टोटल हो गया 20 माइक्रोट्यूब्यूल। 9 हो गया पेरिफेरल डबलेट, तो 9 2 सा 18, और बीच में सेंटर पे सेंट्रल सिंगलेट, तो 2 को है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल। 9 + 2, 9 2 सा 18, इधर हो गया, इधर 2, तो टोटल हो गया 20 माइक्रोट्यूब्यूल। 9 + 2 ऑर्गेनाइजेशन। सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया ये शॉर्ट इन लेंथ, न्यूमरस इन नंबर, comparatively faster moving, or like movement, comparatively faster moving, okay, numerous in number, short in length, ये सीलिया हो गया। फ्लैजिला longer in length, comparatively fewer in number, comparatively slower move, hunter like or wave like movement। transverse section of axoneme, ये क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल डबलेट है, ए बी लिंकर और नेक्सिन भी इसे कहते हैं। और इंटर डबलेट ब्रीज, यहाँ पे डाइन आर्म, जो कि मोटर प्रोटीन से मिलकर बना है, मोटर प्रोटीन हैव एटीपीएज एक्टिविटी। ओके, फिर यहाँ पे रेडियल स्पॉक्स हो गया, जो कि सेंट्रल सीथ से कनेक्ट है ये डबलेट से। ओके, फिर सेंटर पे हो गया सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, 2 को सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सेंट्रल सीथ से सराउंडेड है। और ये बीच में इंटर सिंगलेट ब्रीज प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे याद रखने का एक ट्रिक है, यहाँ पे जो बेस में है, बेस का फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए। तो फिर ये सीलिया और फ्लैजिला जो है, तो ये सीलिया और फ्लैजिला का जो बेस में है, यहाँ पे बेसल बॉडी ये सेंट्रियोल का है, और यहाँ पे ये 9 + 0 है, क्योंकि 9 जब है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट है, तो 9 3 से 27 माइक्रोट्यूब्यूल है, तो ये बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और फिर ऊपर में 9 + 2 है, और ये 9 जो है ये डबलेट है, तो 9 2 से 18 ही होता है, तो ये कम है, बट बेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 + 0 ऑर्गेनाइजेशन में है। ठीक है, फ्लैजिला इन ह्यूमन स्पर्म, न्यूक्लियस brain of the cell discovered by Robert Brown, double nucleus हो गया brain of the cell discovered by Robert Brown, double membrane, nucleus contain chromatin, nucleoplasm, nucleoli and variety of RNA, protein and enzymes. Nucleus contains chromatin, nucleoplasm, nucleoli and variety of RNA, proteins and enzymes. न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, क्योंकि ये एसिड, इसके अंदर जो डीएनए है वो एसिडिक होता, तो इसे न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाई।
Chromatin was discovered by Fleming. Chromatin was discovered by Fleming. Walter Fleming. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये सबसे बाहर जो है ये RER है, इस पे 8S राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो एक लिक्विड है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोलाई हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियर पोर्ट प्रेजेंट है, वो फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, ये हो गया। पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर, 10 to 50 नैनोमीटर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फिर ये अंदर में हो गया इनर मेम्ब्रेन ये स्मूथ है, नो राइबोसोम्स। और ये आउटर मेम्ब्रेन ये रफ है, कंटिन्यूस विथ RER। आउटर मेम्ब्रेन ये रफ है, कंटिन्यूस विथ RER, फॉर्म्ड बाय RER। ये हो गया अंदर में क्रोमैटिन, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, उसे कैरियोथिका भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ। क्रोमैटिन, क्रोमा मतलब हो गया कलर्ड, टीन मतलब हो गया थ्रेड, कलर्ड थ्रेड, क्रोमैटिन। फ्लेमिंग यूज्ड बेसिक डाई लाइक एसिटोकार्बीन, फ्यूल्जेन, स्टेन एटसेट्रा। यहाँ पे देखो DNA एसिडिक होता है और ये नेगेटिव होता है, इसलिए फ्लेमिंग यूज़ किए बेसिक डाई। क्रोमैटिन में क्या है, हैज़ DNA, हिस्टोन, RNA प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, DNA प्लस हिस्टोन प्लस RNA प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमैटिन के 2 टाइप्स का, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यू मीन्स होता है न्यू, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, RNA इज फॉर्म्ड। हेट्रोक्रोमैटिन ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। और ये यूक्रोमैटिन ये कॉइलिंग लूज है। हेट्रोक्रोमैटिन ये कॉइलिंग टाइट है। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ये RNA इज फॉर्म्ड, कॉइलिंग लूज है। हेट्रोक्रोमैटिन ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, कॉइलिंग टाइट है इसका, ओके। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन में फिर हो गया ये स्टेन लाइट स्टेन है, लूज क्योंकि ये लूजली कॉइल है तो ये लाइट स्टेन है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, RNA इज फॉर्म्ड। और हेट्रो में ये टाइटली कॉइलिंग टाइट है इसका, तो ये डार्क स्टेन देता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। क्रोमैटिन indistinct network of nucleoprotein fibers visible during interphase, non-dividing phase. Indistinct network of nucleoprotein fibers visible during interphase, non-dividing phase. Note: during M phase, dividing phase, chromatin condenses, coiling further to form chromosome. Note: during M phase, dividing phase, chromatin condenses. During M phase, dividing phase, chromatin condenses, coiling further to form chromosomes. Nucleolus, plura nucleoli, non-membranous structure, ribosomal factory, continuous with nucleoplasm because nucleolus is membraneless. न्यूक्लियोलस जो है नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, continuous with nucleoplasm because nucleolus is membraneless. Site of active rRNA synthesis, ribosomal RNA, ribosome subunits 60S and 40S formed by nucleolus. Okay, continuous with nucleoplasm because nucleolus is membraneless.
एक्टिव rRNA synthesis, ribosomal RNA और ribosomal subunit formed by nucleolus 60s and 70s. Cells involved in protein synthesis. Cells involved in protein synthesis have larger and numerous nucleoli. Okay. Chromosome. क्रोमो मतलब हो गया कलर, जोम मतलब हो गया बॉडी. क्रोमैटिन कंपोज्ड ऑफ DNA, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, RNA. क्रोमैटिन कंपोज्ड ऑफ DNA प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्लस RNA. क्रोमोसोम, क्रोमो मतलब हो गया कलर, जोम मतलब हो गया बॉडी. क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम. क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम. ये 1 DNA है, ये कॉइल होकर क्रोमैटिन बना. ये कब ऐसा दिखता है? एट G1 फेज ऑफ इंटरफेज. फिर एस फेज ऑफ इंटरफेज में ये एक DNA जो था डबल स्ट्रैंडेड, एक DNA जो था वो अब 2 DNA बन चुका है. ठीक है, तो फिर ये क्रोमैटिन विथ 2 DNA. सेम कंडीशन इन G2 फेज. ठीक है, एस में, फिर G2 में भी सेम ऐसा रहता है. फिर M फेज में ये एक क्रोमैटिन जो है ये कॉइल होता है और ये 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड बनता है. 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड, इसे डायड क्रोमोसोम भी कहते हैं. बीच में सेंट्रोमियर हो गया जो कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है और ये दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है. ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड जो शॉर्ट आर्म है उसे पी आर्म कहते हैं. पी मतलब होता है पेप्टाइड एंड पेप्टाइड मीन्स होता है स्मॉल. ओके, ये पी हो गया शॉर्ट आर्म और ये क्यू हो गया लॉन्ग आर्म. ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड. सेंट्रोमियर जो है बीच में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड. ये टीलोमियर DNA synthesized by telomerase. Telomere DNA protection of chromosome synthesized by telomerase. Protection by chromosome. टेलोमेयर DNA ये ऊपर में प्रेजेंट होता है. प्रोटेक्शन ऑफ क्रोमोसोम सिंथेसाइज्ड बाय टीलोमेरेज. एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम ये प्रेजेंट होता है. ये ह्यूमन में जो होता है TTAGGG. ठीक है, यहाँ पे कैनेटोकोर हो गया डिस्क फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर. यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो सेंट्रोमियर है इसके पास यहाँ पे कैनेटोकोर रहता है. डिस्क फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर सिंथेसाइज्ड बाय स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमैटिड. यहाँ पे न्यूक्लियोलस हो गया, टीलोमियर प्रेजेंट है. ठीक है, इसके अपोजिट साइड में वहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है. ये सैटेलाइट एक्स्ट्रा DNA. इसी के पास में बगल में इसी रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोलस. क्यों कहते हैं आइए देखते हैं. ये क्या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये नॉन स्टेनिंग रीजन है. हैज़ जीन फॉर rRNA फॉर्मेशन. और जहाँ rRNA बनता है उसी जगह को तो न्यूक्लियस कहते हैं. डेट्स वाई ऑल्सो नॉन एज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन NOR. ह्यूमन 5 पेयर 13th, 14th, 15th, 21st and 22 हैव सेटेलाइट क्रोमोसोम रहता है कुछ ही ह्यूमन क्रोमोसोम पेयर के पास, जैसे 13, 14, 15, 21 and 22. 13, 14, 15, 21 and 22 पेयर. ठीक है, न्यूक्लियोलस disappear in a dividing cell. Nucleolus disappear in dividing cell due to condensation of chromatin. Nucleolus disappear in dividing cell due to condensation of chromatin. क्रोमोसोम ये 4 तरह का है. मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक. मेटासेंट्रिक आइसोब्रैकियल V shape at anaphase. मीडियन क्रोमोसोम भी से कहते हैं. मीडियन क्रोमोसोम भी से कहते हैं. ये मेटासेंट्रिक हो गया बीच में. ठीक है, सब मेटासेंट्रिक 1 arm slightly short. हेट्रोब्रैकियल L shape में ये दिखता है. सब मीडियन
सब मीडियम सेंट्रोमियर। एक्रोसेंट्रिक हो गया वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट, वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट। हेट्रोब्रैकियल, हेट्रोब्रैकियल ये जे शेप का है, सब टर्मिनल सेंट्रोमियर। फिर हो गया लास्ट फोर्थ, ये टीलोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक ओनली वन आर्म, ओनली वन आर्म। मोनोब्रैकियल, मोनोब्रैकियल है ये, ओनली वन आर्म, मोनोब्रैकियल। आई शेप, आई शेप टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर है ये, आई शेप मोनोब्रैकियल ओनली वन आर्म। टीलो में हो गया वन आर्म। एक्रोजोम में हो गया, सॉरी एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में हो गया वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट, और सब मेटासेंट्रिक में वन आर्म स्लाइटली शॉर्ट। मेटासेंट्रिक में हो गया आइसोब्रैकियल। मेटा, सब मेटा, एक्रो, टीलो। ओके, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज synthesized by ER, synthesized by ER. Single membrane bound minute vesicles in plants and animals. Single membrane bound minute vesicles in plants and animals. 3 टाइप्स का ये। पेरोक्सिसोम्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में है। पेरोक्सिसोम्स हो गया दोनों में। ग्लाइकोक्सिसोम्स सिर्फ प्लांट में, स्पेरोसोम्स सिर्फ प्लांट में। पेरोक्सिसोम्स साइट ऑफ H2O2 सिंथेसिस, साइट ऑफ H2O2 ब्रेक डाउन, H2O2 कैटलेस, Fe की प्रेजेंस में H2O प्लस O2 बना। इन C3 प्लांट पेरोक्सिसोम्स हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन। इन C3 प्लांट पेरोक्सिसोम्स हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन। यस, इन C3 प्लांट पेरोक्सिसोम्स हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन। ग्लाइकोक्सिसोम्स break down of fat and converted into carbohydrate, breakdown of fats and converted into carbohydrate. Glycoxysomes breakdown of fat converted into carbohydrate. Found in seeds with fatty acid reserve, site of glycoxylate cycle हेल्प्स टू कन्वर्ट फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट। इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में बन रहा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ग्लूकोज में। तो जी से ग्लूकोज होगा, जी से ग्लाइकोक्सिसोम्स, और ये कहाँ होता है? सिर्फ प्लांट में। ठीक है, अब बताएं स्फेरोसोम्स फॉर्म्ड बाय एसिआर, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड, एस से स्फेरोसोम्स, एस से सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ओके, sometimes contains hydrolytic enzymes and also known as plant lysosome. Okay, thank you.